नमस्कार। सर्दियों में हमारे बगीचे को रंग बिरंगा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फूल पौधे होते हैं। इस समय अगर आप नर्सरी में जाके देखोगे तो आपको अनगिनत फूल और पौधे वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन गर्मी के मौसम में हमारे सबसे अच्छे साथी पोर्चुलाका और पर्सलेन, ये जो दो पौधे हैं एक छोटी सी टहनी से भी लग जाते हैं। जितनी गर्मी बढ़ती है उतने ज़्यादा इसमें फूल बढ़ते हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है, जबकि इसका तना अगर आप देखोगे तो बहुत ही नाजुक है, लेकिन ये इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। और हमारे बगीचे में, हमारे गमलों में जितने भी हमारे पास जगह है उसको इतना खूबसूरत बनाए रखता है। गर्मी में लगभग मई से लेकर अक्टूबर तक ये फूलों से भरा रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है तो इसके साइज़ में और फूलों की संख्या में काफ़ी फ़र्क आ गया। और धीरे धीरे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी ये अपनी ग्रोथ कम करता जाएगा, फूल आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से गल जाएगा। लेकिन बाद में जैसे ही मौसम मार्च का महीना जब आता है उस समय जब हम इसमें पानी डालना शुरू करते हैं तो नीचे दबी हुई जो जड़ें हैं वो फिर से फूट करती हैं और एक नया पौधा फिर से बन जाता है। तो इस पौधे को अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल तक हमारे बगीचे से जाता ही नहीं है। पोर्चुलाका और पर्सलेन, ये कम से कम 10-12 रंग में मेरे पास हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी ख़रीदा नहीं है। इसकी विशेषता सबसे बड़ी यही है कि एक छोटी सी टहनी अगर वो आपको कहीं से कटिंग की मिल जाती है तो उससे भी एक पूरा गमला भर जाता है। फिर उसमें से तोड़ तोड़ के दूसरे गमले में लगाते जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास फैलता जाता है। अगर हम इसको ज़मीन में लगा दें तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने भी इसको ज़मीन में लगाया था। इतनी खूबसूरती से इस पौधे ने पूरे बगीचे को कवर कर लिया और ऐसा लगता था मानो फूलों का कोई कालीन बिछा रखा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे बगीचे में सांप घुस गया और उस दिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को दिखाई ना दे और इसमें छुप कर बैठ जाए। तो उसके बाद मैंने इसको ज़मीन से निकाल दिया और गमलों में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन गमलों में भी दीवारों पर हम इसको रखते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, छोटे से छोटे गमले में छोटी से छोटी टहनी चल जाती है और इतने सुंदर पूरी गर्मी फूल देता है, बेहद खूबसूरत। अब मौसम में जैसे आप देख ही रहे होंगे सुबह शाम की मीठी सी ठंड बढ़ गई है। धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाएगी और ये पौधा जो है वो ख़त्म सा होता जाएगा। तो इसको अगली गर्मियों के लिए हम कैसे बचा सकते हैं वो सब अब हम देखेंगे और करेंगे। देखिए, अगर आपके पास सर्दियों के फूल लगाने के लिए अलग से इतने गमले हैं कि आपको इन गमलों की ज़रूरत नहीं, तो आप इनको उठाकर ज्यों का त्यों एक साइड रख दीजिए, जहाँ पर सर्दियों में ना तो इसको सीधी ठंड लगे ना सीधी इसको ओस लगे। ये एक बार ख़त्म होते नज़र आएंगे लेकिन दोबारा ठीक हो जाएंगे। और अगर इन्हीं गमलों से आपको मेरी तरह काम चलाना है, क्योंकि मैं सीज़नल जो फूल हैं उसके लिए कभी भी गमले को अंगेज़ करके नहीं रखती। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इसको बचा के कुछ गमलों में लगा लिया जाए और इन गमलों को भी भरकर नए सर्दियों वाले फूल लगा दिए जाएं। तो आप इसकी टहनी लगाने के बजाय, गर्मियों में तो हम इसकी टहनी लगाते हैं और कुछ दिन में जड़ें निकल आती हैं, लेकिन अब मौसम में बदलाव आ रहा है तो इसकी जड़ें बनने में समय लग सकता है और शायद न भी बने। तो इस समय यही उपाय है कि आप इसके ऊपर से कटिंग करें और जड़ समेत इसको बाहर निकाल के इसको दूसरे गमले में लगा दें। अब आप सोचेंगे इस गमले में से निकाल के दूसरे में लगाएंगे, इससे अच्छा तो हम इसी में ना छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि मैं इसको नए गमले में नहीं लगाऊंगी। मैं हमेशा कुछ ऐसे गमले जो हमारे प्लास्टिक के होते हैं, जो एक समय के साथ धूप में रहने से या लगातार यूज़ करने से वो टूटने लगते हैं, जब हम उसमें गुड़ाई नलाई करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसे टूटे हुए गमलों को मैं उठा कर रख लेती हूँ, या तो कभी मुझे बीज बोने हों, क्योंकि उनको बार बार नहीं उठाती, एक जगह पर ही उसमें मिट्टी डाली, उसमें बीज डाले और वहीं पर उसको पानी देती रहती हूँ, तो बीज उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। तो एक तरह की ट्रे बन जाती है एक तरह से हमारे लिए। तो ऐसे ही कुछ अगर कटिंग्स भी मुझे सेव करके रखनी होती हैं तो उसके लिए भी मैं इन टूटे हुए गमलों का ही यूज़ करती हूँ और उसी में मैं इसको लगाऊंगी।
ताकि हमें अपने ये गमले भी न भर के रखने पड़े कटिंग के लिए। इनमें सर्दियों के पौधे लगा देंगे और टूटे हुए गमलों का यूज़ फिर से हम कर लेंगे। कटिंग के बाद जो हमें ये पत्ते मिले या टहनियाँ मिली, उसको हम या तो कंपोस्ट के लिए मिट्टी में दबा देंगे, और ये जो जड़ों वाले पौधे हैं इनको हम गमलों में लगा लेंगे। जो टूटे फूटे गमले हमने इसके लिए रख रखे हैं। तो लीजिए, मिलिए हमारे उन साथियों से जो हमारे लिए गर्मियों के लिए फूल बचा कर रखेंगे। इनकी सूरत पे न जाइए, इनकी सीरत पर जाइए और देखना ये हमारे लिए अगली गर्मियों में फिर से हमारे बगीचे को फूलों से भर देंगे, क्योंकि यही हैं जो हमारे इस पौध को सहेज कर रखेंगे। ये देखिए, ये गमले सर्दी के फूलों के लिए तैयार हो गए हैं, और वो जड़ों के समेत जो हमने टहनियाँ लगाई थी उसको हमने छाया में रख दिया है। कुछ छोटे जो जिसमें पौधे डल कर आते हैं, काले रंग के जो गमले छोटे छोटे, उनमें पहले से ही ये पौधे लगे हुए थे, उनको मैंने खाली नहीं किया, वो इसमें ही रहेंगे। और इन बास्केट्स को भी मैंने खाली नहीं किया, तो ये एज इट इज़ यहीं पर हमारे लिए पौधे तैयार रखेंगे। कुछ को हमने मिट्टी में डाल दिया, वहाँ पर वो या तो गल के खाद बन जाएंगे, या कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने उनको मिट्टी में छोड़ दिया ऐसे ही कि गल जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन उन्होंने जड़ें बना ली फिर से, और वहीं पर उन्होंने नए पौधे बना दिए। ये देखिए, इनको हमने मिट्टी में डाल दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस सारी देखा करें,